नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मास्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संदेश है उन सब लोगों के लिए कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हम मीडियाकर्मी भी मास्क को पहनते हैं, लेकिन चूंकि संवाद करने में, आपसे बात करने में समस्या होती है, इसलिए स्टूडियो में हम मास्क नहीं पहनते। लेकिन मास्क हमारे पास होता है और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तभी हारेगा कोरोना और जीतेंगे हम। इसी तमाम बातचीत को लगातार हम बहुत दिनों से कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी नहीं है। हालांकि महामारी है, लेकिन अगर हम सतर्कता बरतें, अगर हम इस पर एहतियात बरतें, सतर्कता बरतें, तो हम कोरोना पर विजय जरूर पाएंगे। और ये आंकड़े भी अब आने लगे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर कल के मुकाबले आज की बात की जाए तो करीब 30,000 कम केस आज देखे जा रहे हैं। और अगर संक्रमण दर की बात की जाए तो बीते रोज 25% जो कल संक्रमण दर थी, आज वो 16% संक्रमण दर पाई गई है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से संक्रमण दर में कमी आई हो, या फिर कोरोना की बात करें कि कोरोना के केसों में कमी आई हो, तो निश्चित ही एक सुखद बात है जो देश के लिए अच्छी बात हो सकती है। लगातार नेगेटिविटी फैल रही है, लोगों में पैनिक हो रहा है, और जिस तरीके से लोग अब डर रहे हैं वो एक भयावह स्थिति की ओर संकेत करता है। क्योंकि डर अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते हैं। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि उनको सांस आने में समस्या हो रही है। हालांकि ये नहीं कह सकते हम, और ये हम नहीं कह रहे कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। लेकिन कोरोना में जिस तरीके से लोगों में पैनिक फैला है, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। लगातार हम बात कर रहे हैं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम, और निश्चित हम जीतेंगे। क्योंकि दृढ़ शक्ति, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भारतीयों में हमेशा से होती है। हमारे साथ कई विधायक जुड़ेंगे, सत्ता दल, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लगातार बिल्कुल हमारे साथ कमलेश जाटव जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भाजपा के। और कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लगातार हम जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना एक महामारी तो है, लेकिन अगर इस कोरोना पे एहतियात बरता जाए, संयम रखा जाए, और अगर कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ना हुआ जाए, तो इसको लेकर हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में भी कहना चाहिए, पूरे भारत में व्यापक रूप में कोरोना का कहर देखा जा रहा है, कमलेश जी आपके क्षेत्र में क्या एहतियात बरत रहे हैं? और आप जो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के पास पहुंचते होंगे, तो क्या आप लोगों को समझाइश दे रहे हैं? मैं इस समय जो पूरे देश की महामारी चल रही है, उसमें मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, और सभी माननीय मंत्रीगण और विधायकगण, सब लोग, मैं सभी लोगों का इस बात में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सभी अपनी ओर से मैं सभी मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, सब प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस कोरोना के लड़ने के लिए सभी लोग तत्पर बिल्कुल। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं पहले आपको सबको उनसे परिचय करा दूं। और उनका कहना चाहिए कि कमलेश जाटव जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार तिवारी जी हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं, शंकर लाल तिवारी जी भी वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। आप अपनी पूरी बात रखिए कमलेश जी। बिल्कुल 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 भी, बहुत बहुत मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं जी, आपके साथ जुड़े हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोरोना की महामारी में मैं अपने आप में सोच रहा हूं, और कि सारे लोग इस लड़ाई में बिल्कुल जिस तरह युद्ध में लड़ाई में सतर्क रहते हैं, उसी तरह कोरोना के बीच में लोग लगे हुए हैं। अपने पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उन लोगों को संदेश दे रहे हैं, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी भी बिल्कुल कंटिन्यूअस, मैं अपनी खुद की कहूँ, उन लोगों के बीच में बिल्कुल मोबाइल उठा रहे हैं। उन लोगों की जो भावना बन रही है, उनके उन्हें एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें बेड की जरूरत पड़ रही है तो बेड जरूर करा रहे हैं। जो उन्हें जरूरत पड़ रही है उसमें हम और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मैं तो ये कहूंगा कि इस समय सारे दल इस बीमारी से लोग लगे हुए हैं। और मुझे 100% मैं कह रहा हूँ कि कोरोना हारेगा और हम भारतवासी जीतेंगे, ये 100% मुझे बिल्कुल। शंकर लाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शंकर लाल जी, बात कर रहे हैं जैसे कि आपके क्षेत्र में कहा जाए, रीवा में भी बहुत भयावह स्थिति है कोरोना की।
क्या अभी भी ऑक्सीजन की उतनी किल्लत है? क्या ऑक्सीजन के लिए, जैसे अभी 4 दिन पहले लगातार बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन के लिए अब लोग पैनिक होना शुरू हो गए हैं, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोग ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, लेकिन चूंकि अभी 2 दिन से ऐसी खबरें कम आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, उससे आपको क्या लगता है कि आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होनी शुरू हो गई है? मैं ऑक्सीजन के बारे में आपसे बताता हूँ पूरी डिटेल। और मैं सबसे पहले कमलेश जी का जो आत्मविश्वास जी अभी आपने सुनाया है, उससे मैं प्रभावित हूँ और तीनों साथियों को बताना चाहता हूँ और आपके पूरे श्रोताओं को, दर्शकों को, कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, बिल्कुल, किसके रोके रुका है सवेरा। बहुत बढ़िया। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। और जब आप आत्मविश्वास से कहते हैं स्वदेश चैनल में कि कोरोना हारेगा हम जीतेंगे, तो ये 130 करोड़ देश की आबादी कहती है और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी अब एक स्वर में पंचायतों में भी बोल चुकी है। अभी आपके चैनल में मैंने जो कार्यक्रम देखा मास्क लगाने के लिए बच्चों के, जो आपने उनके फोटोज लेकर के और ऑफर भी किया है कि अपना फोटो मास्क लगा करके स्वदेश को भेजिए, हम आपके फोटो से बात लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अब रही ऑक्सीजन की बात जो आपने कही, ये सच खबर है आपकी कि 2-4 दिन पहले और ऑक्सीजन को लेकर के सतना रीवा में तरह तरह की बातें रही और उन तरह तरह की बातों के पीछे बात ऐसी थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई में। शंकर लाल जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको। सुशील कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। सुशील जी, लगातार जैसे विधायकों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मध्य प्रदेश में कुछ संदेश भी जारी हो रहे होंगे, उनको बताया जा रहा होगा कि किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचें और जो पैनिक की स्थिति है उसको संभालें। आप किस तरीके से लोगों को समझाइश दे रहे हैं और क्या आपने एक रोड मैप तैयार किया है जिससे आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं? सबसे पहले तो जनमानस को यह बता रहे हैं कि इसमें हौसला रखना है, हिम्मत से हमें इस बीमारी से लड़ना है जी। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, जो शहर में जो आके अफरा तफरी मचती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ने प्राथमिक उपचार केंद्र खोल दिए जी। और उस प्राथमिक उपचार केंद्र में मूल सुविधाएं जो आवश्यक हैं वो हम लोग देने का काम प्रारंभ कर दिया है। और वहीं पर हम लोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्ति को वहीं ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन लगा के और दवाइयां दे के वहीं रोका जाता है। और यदि गंभीर स्थिति रहती है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें ये पता रहता है कि किस हॉस्पिटल में स्थान है, उसको वहां भेज दिया जाता है। सीधे ग्रामीण क्षेत्र से शहर में अंदर आके एम्बुलेंस में एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल व्यक्ति ना पहुंचे, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि कोई अफरा तफरी नहीं मचना चाहिए, सबको एक जगह स्थिर होके व्यवस्थित इलाज मिलना चाहिए। सुशील जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको, आपके पास फिर से आऊंगा। फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलस्ते जी आपका। अब सुशील जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। तो और इसके बाद हम लोग एक एक घर में शासन से उपलब्ध कराई दवाई के पैकेट दे रहे हैं कि सर्दी होने पे इसका इस्तेमाल करें। और किसी को सर्दी हो, घर घर में जन जागरण, अन्य हमारे कार्यकर्तागण और आशा कार्यकर्तागण इसको दवाई के वितरण का काम प्रारंभ कर दिया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये 1-2 दिन में जो अफरा तफरी का माहौल है ये समाप्त हो गया। और जो आवश्यक दवाइयां थी, ऑक्सीजन थे, रेमडेसिविर, कौन सी वो जो इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन भी हम लोग उपलब्ध हो रहे हैं शासन की ओर से। वो अब लगातार हम लोग अब दबाव अब हमारे ऊपर कम हो रहा है, हम बीमारी के ऊपर हावी होने लगे हैं, हमारे हौसले अब बढ़ने लगे हैं। बिल्कुल सुशील जी, हौसले ही बढ़ाएंगे तभी हम इस कहना चाहिए बीमारी से जीत पाएंगे। फग्गन सिंह जी, आपसे एक सवाल सबसे पहले ये लेना चाहूंगा मैं कि लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर सबसे ज्यादा पैनिक देश में था। अब तो कहना चाहिए सेना भी बीच मैदान में आ गई है और रेलवे ने तो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि देश में हर जगह, हर कोने में। उसके अलावा नाइट्रोजन के जो सिलेंडर थे, करीब 300 जो बड़े बड़े टैंकर थे, उनको भी अब ऑक्सीजन सप्लाई में लगा दिया गया। कितनी राहत मिली है देश को? देखिए, लगातार हम लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं, जितना रिक्वायरमेंट है
जिन जिन प्रदेशों का है उससे रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग बराबर सप्लाई कर रहे हैं। भिलाई से कर रहे हैं, राउरकेला से कर रहे हैं, बोकारो से हो रहा है, दुर्गापुर से हो रहा है, और लगातार इस प्रकार की जहाँ जहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, जितनी भी अलग अलग राज्य सरकारों ने जो मांग किया है, उनके जितने संसाधन हैं, टैंकर्स हैं, वो बराबर हम सप्लाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अभी कुछ समय पहले ये जो बड़े अफरा तफरी थी, अब धीरे धीरे आपको ध्यान में आया होगा, कल से करीब है और आज भी मैं देख रहा हूँ तो लगातार थोड़ा इस नॉर्मल स्थिति में आ गया है, और हम जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाएंगे। लोग समझ भी रहे हैं कि पहले इसको लेकर के बहुत हल्ला मचाते थे, पर वो स्थिति अब नहीं है। जितनी जरूरत है हॉस्पिटल्स के अंदर, जहाँ भी या प्राइवेट सेक्टर में भी, हमारे सरकारी अस्पताल भी हैं, सबकी जहाँ जहाँ पर है, जितना हो सकता है वो धीरे धीरे उसकी पूर्ति हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ समय में 7-2 दिन के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा। और हम फग्गन सिंह जी, एक बड़ी चीज है जो कि हम बहुत दिनों से लगातार कोरोना के ऊपर बात कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस की कमी। जैसे देखा जा रहा है कि सोशल अवेयरनेस जो है उसकी कमी कहीं ना कहीं देखी जाती है। पहले जब टीका आया तो उसमें राजनीति शुरू हो गई कि भाई ये तो बीजेपी का टीका है, या कई तरीके के बयान आए। हालांकि लोगों तक जो बात पहुंचाना चाहिए, और ये भी वैज्ञानिक आंकड़े सामने आए हैं कि जिन्होंने टीका लगवा लिया है कम से कम वो सीरियस तो नहीं हुए, उनकी वो कंडीशन नहीं हुई कि उनको वेंटिलेटर पर लेके जाना पड़ा, या कई चीजें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं। और ये भी सही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो सेकंड वेव आई है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही भी हुई है, उसको भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो सोशल अवेयरनेस की बात की जा रही है, इसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार का विषय ये है, देखिए प्रधानमंत्री से बार-बार आह्वान किया है कि सोशल अवेयरनेस को, ये हम आप सबको इसके लिए लगना है और लोगों को जागृत करना है। लोग स्वयं अपने आप को भी सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित करें, ये इसके लिए। और जहाँ जहाँ पर हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क का है, मार्केट के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, जो लॉकडाउन की जो है, जहाँ जहाँ पर प्रॉपर लॉकडाउन हुए हैं, वास्तव में पालन हो रहा है, तो लोग बड़े सुरक्षित भी निकल रहे हैं। तो ये इसके ध्यान में आया है, और ऐसे संपूर्ण अलग अलग क्षेत्रों में देश भर की जो स्थिति है उसको देख मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए भी आवश्यक है कि ये कंपलसरी इसको इसलिए किया गया है। बहुत जल्दी यही आया है। फग्गन सिंह जी, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा के विधायक हैं कमलेश जाटव जी, सुशील कुमार तिवारी जी और शंकर लाल तिवारी जी, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। वो भी अगर आपसे, आप तीनों मेहमान अगर कोई क्वेश्चन आप या कोई सवाल आपका फग्गन सिंह कुलस्ते जी से हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोल। हाँ, मैं माननीय गुलस्ते जी को सबसे पहले नमस्ते करता हूँ। और शंकर लाल तिवारी जी बात कर रहे हैं आपसे फग्गन सिंह जी। जी बात नहीं, ऑक्सीजन के मामले में आपने जो अभी जानकारी दी है, तो ये मैं आपको अपनी सतना और रीवा संभाग की भी जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले दिनों थोड़ी बहुत सप्लाई में एक कारखाने से, मैहर में कारखाना है हमारे यहाँ, सतना में भी ऑक्सीजन है, प्राइवेट प्लांट, वहाँ से हमको ऑक्सीजन मिल रही थी। पर आने में और रिक्वायरमेंट में थोड़ी बीच में कुछ परेशानी हुई थी। पर कल रात को एक टैंकर गैस आपके ऑक्सीजन आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से आ गई है। और एक टैंकर के अलावा मेरे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और ऑक्सीजन के प्लांट बनाने की बात हर जिला अस्पताल में कही है, उसका काम भी प्लिंथ लेवल से मेरे सतना में ऊपर आ चुका है। 300 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के लिए दिल्ली से हमारे यहाँ रवाना हो गए हैं और वो हमें कल तक मिल जाएंगे। और मैहर में आपको मालूम है आदरणीय कुलस्ते जी, मैहर में दुधेही के पास, और ये जो आप ट्रेन के माध्यम से गैस ऑक्सीजन भेज रहे हैं, इसके लिए रैंप का काम भी आप सबके आदेश पर, निर्देश पर, आप सबके आशीर्वाद से
रैंप बनाने का काम भी शुरू हो गया है। कमलेश जी और सुशील तिवारी जी भी कोई सवाल या कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी कम टाइम के लिए जुड़े हैं वो हमसे। हाँ जी भाई साहब को नमस्कार। सबसे पहले ये बताना मैं भी माननीय कुलस्ते जी को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सबसे ज्यादा निवेदन कर रहा हूँ। जी सुशील जी पहले आप बात करें, फिर कमलेश यादव जी बात करेंगे। सुशील जी आप अपनी बात रखें। ये जो तो हम जैसे तैसे निपट रहे हैं, इसके बाद जब ये मामला जब सब सही होगा तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ऑक्सीजन के मामले में होना चाहिए। माननीय मंत्री जी हमारे महाकौशल क्षेत्र से, हमारे जबलपुर क्षेत्र के हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी मुहिम उनके माध्यम से चलाई जाए और ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के विषय में बनाया जाए, यह हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। कमलेश यादव जी आप अपनी बात रखिए। मैं प्रणाम करता हूँ साहब। हाँ प्रणाम। मैं निवेदन ही कर रहा हूँ साहब। वैसे तो मेरे से मुरैना में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है साहब। कल थोड़ी दिक्कत आई थी पर कलेक्टर साहब ने शाम तक वो उपलब्ध हो गई थी। तो मैं एक तो मेरा निवेदन साहब कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसकी बहुत मारामारी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आज ही बात तो इसका और उसमें एक विषय ये है, हमने जो संभागीय स्तरों पर जो जा रहा है, जो चाहे वो हमारे हवाई जहाज से जा रहे हैं और ये है, वो जितना एलोकेशन जो जिले का है उस एलोकेशन प्रॉपर अगर हम जिलों को हम भेज देंगे उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिले में जितनी आवश्यकता है या पूरे प्रदेश के दृष्टि से देखेंगे तो हर जिले का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाएंगे और जरूरत के आधार पर हम उसको धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल फग्गन सिंह जी बहुत कहना चाहिए कि ये आज हमारा स्वदेश न्यूज इस माध्यम बना कि आपके जो विधायक हैं पार्टी के वो आपसे बात कर पाए। फग्गन सिंह जी एक अहम क्वेश्चन हमारी तरफ से भी है। फग्गन सिंह जी लगातार अवेयरनेस की बात हो रही है, सोशल अवेयरनेस की बात हो रही है और हम भी लगातार चाहे आपके एम्स के डॉक्टर हों या मेदांता के डॉक्टर हों, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी डिबेट में बुला रहे हैं। फग्गन सिंह जी एक बड़ी जो है मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से भी सरकार को एक सलाह है, केंद्र सरकार को सलाह है कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से टेस्ट होते हैं और कई प्रदेशों में हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कई प्रदेशों में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो वहां पर एक किट बनाई गई है दवाओं की, वो दवाओं की किट उसको तुरंत दी जाए तो उससे वो व्यक्ति अपने घर में आइसोलेट होके वो दवाएं लेता रहे जिससे वो ठीक हो जाए। क्योंकि डॉक्टरों ने भी माना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो वो कोई संजीवनी नहीं है और उसके अलावा इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। घर में रह के भी आइसोलेट होकर भी लोग ठीक हो रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव था और मैं घर पे रहा और मैं आज ठीक होकर आप लोगों के सामने हूँ और बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है फग्गन सिंह जी, ऐसी कोई पहल क्यों नहीं की जाती है कि जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको एक इंजेक्शन उनको जो है दवाइयों की किट दी जाए और जिससे वो घर में जाके अपने आइसोलेट हो जाए तो उनको हॉस्पिटल भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उनकी जो है क्या नाम कंडीशन है वो भी सही रहेगी। नहीं उसमें है, ये बहुत अच्छा है, आपने सुझाव दिया है। यही तो मेरा कहना है कि लोग जो अपरा तफरी का माहौल बनाते हैं, देखिए अगर टेस्ट हुआ है, टेस्ट में पॉजिटिव आया है तो शांति से उसको हम स्टेज में रखना है, हॉस्पिटल भेजना है या घर पे एडमिट करना है। एक तो ये डिसाइड करते हैं और उसको लेकर के एक सामान्य परिवेश बनना चाहिए। तो इसको लेकर के लोगों में भी जागृति होना चाहिए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरे को बेड मिले। अब हमारे पास जितने संसाधन हैं, बिल्कुल उन संसाधनों के आधार पर सारी सुविधाएं अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सबको लेकर के जो मॉनिटर करने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है। परंतु इसके बाद भी अगर जब वो क्राउड होगा तो स्वाभाविक अफरा तफरी लगती है और इसीलिए बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है कि लोगों को ये बात को सुनिश्चित होना चाहिए कि वास्तव में उसकी कंडीशन की क्या स्थिति है, उसको एडमिट करना है नहीं करना है, घर पे रखना है या हॉस्पिटल में। ये अगर वास्तव में इसको लेकर के हम निर्णय करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो अपराध का माहौल है वो खत्म होगा और हम लोगों को ठीक से प्रॉपर और भी सुविधा मुहैया करा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए और इसको लेकर के अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल
तो हम आशा करेंगे फग्गन सिंह जी की स्वदेश न्यूज की अपील मानेंगे आप और इस तरीके की देश भर में व्यवस्थाएं करें जिससे कि पैनिक ना फैले। और कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि लोग डर के मारे ज्यादा, मतलब मनोवैज्ञानिक कारणों से वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आपसे कम समय आपका लूंगा क्योंकि आप भी बिजी हैं और आपने कम टाइम के लिए हमसे जुड़े थे। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशील तिवारी जी आपके पास आऊँगा। सुशील जी, जैसे कि आपने कहा कि लगातार ग्राउंड लेवल पर जाकर विधायक काम कर रहे हैं, विधायक समझा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो कस्बाई इलाकों में थोड़ी स्थिति बिगड़ी है। गाँव में क्या स्थिति है, जैसे कि कहा जाए? सुशील कुमार जी, मैंने आपको जानकारी देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को भी जानकारी देना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वो दवाइयां वितरण प्रारंभ कर दिया है और आज भी अभी हम लोगों ने 6 घंटे बांट के आए हैं। एक एक घर में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जबलपुर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ कर दिया है। और कुछ दवाइयां भी हम लोग ने विधायक निधि से इनसे CMHO से मांगी हैं और वो राशि के हिसाब से खरीदी की जा रही है। लगभग 10,000 पैकेट हमने और खरीदी की मांग की है, जो हमें 3 दिन 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। जब तक के लिए अभी हमारे पास 1500 का स्टॉक है, 1475 हमको मिला था, वो हम एक एक गांव में बांट रहे हैं कि किसी को यदि सर्दी होती। जो प्रश्न आपने किया था उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि वो मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्य प्रारंभ कर दिया है और लोगों को वो किटें वितरण करने का काम हो रहा है कि किसी को सर्दी जुकाम हो, क्योंकि जांच 2 से 3 दिन कभी कभी लग जाते हैं। उसके पहले हम इलाज कर लें जिसमें हमारी क्रिटिकल पोजीशन, जिसमें लोगों की स्थिति खराब ना हो, वो स्थिति ना बने कि हॉस्पिटल जाना पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छी बात। हम लोग 6 घंटे बांट के आ रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छी बात है, घर में चिन्हित कर रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि आपको सर्दी जुकाम जैसी चीज हो तो जांच तो कराएं, उसके पहले दवाई भी खाएं। बिल्कुल। शंकरलाल तिवारी जी, एक और आपसे सवाल है कि जिस तरीके से बताया है सुशील कुमार तिवारी जी ने कि अब विधायक गांव-गांव जा रहे हैं, कई विधायक हैं जो पॉजिटिव भी हो गए, उसके बाद भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आपका क्या मानना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अब सुचारू रूप से हो गई है क्या थोड़ी बहुत अभी भी कमी बची हुई है? नहीं, मेरी समझ में अब ऑक्सीजन की किल्लत जो पिछले सप्ताह में 2-4 दिन समझ में आई थी वो समाप्त सी है और अब पॉजिटिविटी रेट भी कंट्रोल में आने की स्थिति में ऐसा कुछ लग रहा है। पूरे प्रदेश में भी लग रहा है और हम सब लोगों के यहाँ भी लग रहा है। और दूसरा जो अभी सुशील जी कह रहे थे कि सीरियस मरीज और L1, L2, L3 इस तरह से मरीजों का वर्गीकरण कोरोना के किया गया है और जो अत्यंत सीरियस है उसको कोविड ICU में और जो कम है उनको वार्ड में जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है और ICU नहीं है और उसके नीचे वालों को होम आइसोलेशन में रखने का जो प्रयास अब व्यवस्थित हो रहा है। बिल्कुल। उससे भी जैसा भगत सिंह जी भी कह रहे थे कि मारामारी जो बची थी और भय मैंने जो आवश्यक पैनिक बहुत ज्यादा है। सही बात है। जो आवश्यक है उसको नहीं करना, बिल्कुल, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंस नहीं मारना, सैनिटाइजेशन नहीं करना, दूरी नहीं बना के रखना, पर डरना खूब और बुखार और खांसी में भी सीधे हमको बेड मिल जाए, हमको ऑक्सीजन लगा दो, डॉक्टर कह नहीं रहा ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन का है कि यदि 92 के ऊपर जाए, 93 के, तब जाकर कम हो उससे, बिल्कुल, तब जाकर ऑक्सीजन की जरूरत है और सबको रेमडेसिविर चाहिए। कमलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, माना जाता है कि आपका जो एरिया है वहाँ पर लोगों को अगर समझाइश दो तो लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। कितनी मुसीबतें और कितनी कहना चाहिए कठिनाइयाँ होती हैं वहाँ पर लोगों को समझाने में? मैं साहब इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है जी। ग्रामीण क्षेत्र में बीमारियां धीमे धीमे बढ़ रही हैं, शहर की अपेक्षा ग्रामीण में भी जा रही हैं जी। और लोगों को पुराने पिछली साल का जो कोरोना को देखते हुए इस साल का कोरोना लोगों में भय व्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय उसको मैं भी स्वीकार करता हूं कि पिछली बार से अपेक्षा
मृत्यु दर बहुत ज्यादा है इसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों में धीमे धीमे पहले नहीं मान रहे थे, अब लोग चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, लोगों में भय व्याप्त हो गया है और थोड़ा लोग डरने भी लगे हैं। और सभी हम लोग उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, हम लोग सबसे ज्यादा पालन कर रहे हैं और लोगों को अवगत करा रहे हैं कि शादी ब्याह और जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनको सबसे ज्यादा मैसेज दे रहे हैं कि कम से कम संख्या लोग ले जाएं। और उसका मैसेज तो मैं 90 और 95% लोग उस बात को मान भी रही है। और शादियों में सब चीज में कार्यक्रम में बिल्कुल उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई थी शासन के माध्यम से उसको पूरा माना है। और मुझे भरोसा है कि हम मई के 15 मई तक कमलेश जी बहुत कम समय है, थोड़ा सा कमलेश जी समय की कमी है। मैं आपसे एक लोगों के लिए संदेश चाहता हूं, जल्दी से आप एक संदेश लोगों को दें, फिर उसके बाद मैं सुनील तिवारी जी और शंकर तिवारी जी से भी एक संदेश चाहूंगा जनता के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। कमलेश जी जी। तो मेरा जनता के प्रति एक ही संदेश है कि सभी लोग जनता से निवेदन कर रहा हूं कि घर पे रहे, मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का पालन करें, घर से निकले मेरी विशेष परिस्थिति में निकले, अन्यथा छोटी मोटी कमियों को अपने घर से ही फोन के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से उसको कवर करें। बिल्कुल। शंकरलाल जी एक संदेश आपके द्वारा भी, हालांकि हम आपसे रोज ही संदेश ले रहे हैं, एक संदेश फिर भी शंकरलाल जी जल्दी से। मेरा तो ये कहना, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग और प्राइमरी मेडिसिन लीजिए और साथ में ही मोहल्लों में, वार्डों में और गांवों में अपने खुद का कैंटोनमेंट बनाइए, मोहल्ला समितियां बनाइए, बाहर के लोगों का प्रवेश रोकिए और यदि किसी को तकलीफ है बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव ये शंकरलाल जी ने बिल्कुल नया सुझाव दिया है कि खुद से कंटेनमेंट बनाइए। सुशील कुमार तिवारी जी जल्दी से आप एक संदेश जनता के लिए। सबसे पहले जनता को हिम्मत से काम लेना है और किसी भी चीज से डरना नहीं, हर चीज का उपचार है, पर समय के पूर्व हम अगर इसको ध्यान देंगे तो इस महामारी से हम लड़ पाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं और कई दिनों से बात कर रहे हैं कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम संयम रखेंगे, हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम जीतेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चारों जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर से आपसे कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घरों में रहें और जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तभी आप घर से निकलें, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। इसी उम्मीद के साथ में इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।